जय माता दी, कैसे हैं आप सब। देखिए, ग्रहों के जो योग अभी बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने आसपास बहुत सारे परिवर्तन देख रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमें एयर से संबंधित न्यूज़ आएंगी, भूकंप से रिलेटेड न्यूज़ आएंगी। मैं क्विकली आपको फटाफट से पहले अभी तक का जो हुआ है, जो बोला था, वो आपको एक रीकैप देकर फिर आगे क्या होगा वो समझाने की कोशिश करती हूँ। इंडिगो प्लेन क्रैश की इमरजेंसी लैंडिंग की न्यूज़ हम लोगों ने ऑलरेडी सुन ली। अमेरिका में भी प्लेन क्रैश हुआ, काफ़ी लोगों की बैड न्यूज़ हमें वहाँ से सुनने को मिली। हिमाचल में बादल फट गया, मतलब ये तो अलग ही हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए, न्यूज़ तो आएंगी, पता है हमें उत्तर की तरफ से प्रॉब्लम होगी, लेकिन हैरानी यह है कि 9 तपा वाले दिन आप समझ रहे हैं कि जहाँ 9 तपा चल रहा है कि 9 डेज बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी, उन दिनों गर्मी के बजाय क्या हो रहा है, कहीं पे बादल फट रहा है, कहीं पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वजह से समस्या हो रही है। तो ग्रहों के कॉम्बिनेशन को आप समझ सकते हैं कि ग्रह अपना काम बखूबी निभाते हैं। आप यहाँ पर ये देखिए कि 18 के बाद से ही ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि जो डेट्स मैं आपको देती हूँ, बताती हूँ, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें कैसे कैसे हो रही हैं। ये मैं स्पेशली इसलिए वीडियो बनाकर डाल रही हूँ क्योंकि जो लोग कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती, या फिर कुछ लोग इस बात के लिए बुरा मान जाते हैं कि मैं उनको सारी सही बात बता देती हूँ, तो उन्हें ये भी बुरा लगता है कि मैंने साफ साफ क्यों बता दिया। भाई, साफ बताने का मतलब ये है कि फ्यूचर को समझ के आप अपने आज को बेहतर कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आपकी प्रॉब्लम आप फेस ना करें। अब देखिए, ये कोई मैजिक नहीं है जो मैं समझाना चाह रही हूँ आपको कि दिस इज नॉट अ मैजिक। ये एक ग्रहों का कैलकुलेशन है, जो इसको ठीक से कर लेता है वो प्रेडिक्शन भी कर लेता है। और इस समय वैसे भी राहु देव का दौर चल रहा है, इसलिए कोई कुछ भी बोल रहा है और कुछ भी कर रहा है। वर्ल्ड वॉर को लेकर कितने सारे आप लोगों ने मैसेजेस किए, सबको ये लग रहा था वर्ल्ड वॉर होगी, वर्ल्ड वॉर होगी। देखिए, ऐसा अभी कुछ नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात, जो लोग चाह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर होकर खत्म हो जाए, ऐसे भी मैसेजेस आ रहे हैं। मतलब आप लोग ये सोचिए कि जापान में बॉम्ब गिरा था तो वहाँ रहने वाले लोगों का जीवन क्या हो गया था, आप लोग सोच के देखिए। और अगर वैसे ही हमारे किसी अपने के साथ हो तो हमारी कंडीशन क्या होगी। मतलब हम बोल तो बहुत आसानी से रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और साथ ही में कोई वर्ल्ड वॉर होगी भी नहीं, मैं ये भी आपको बता दूं। जो लोग बहुत श्योरिटी से, जो कुछ एस्ट्रोलॉजर्स बोल रहे हैं बस थोड़े ही महीनों में वर्ल्ड वॉर होगी, सिचुएशन ऐसी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। हाँ, पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान अपनी बुरी हरकतों से बाज नहीं आएगा, ये भी फैक्ट है। वो कुछ ना कुछ सीमा पे परेशानी करता रहेगा और भारत अपने आप को अपना बचाव भी करता रहेगा। इसलिए ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। इनफैक्ट 8 जून के बाद परेशानी बढ़ेगी। इसराइल कह लीजिए, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान, इन लोगों के लिए परेशानियाँ और बढ़ेंगी। इनफैक्ट पाकिस्तान में भी बलूचिस्तान में अटैक होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। नोट कर लीजिएगा ये बात ध्यान से। इसके अलावा हम अपने उत्तर प्रदेश में भी थोड़ी सी परेशानी बढ़ती हुई देख सकते हैं। और आपको पता है, इस बार कुछ नया ऐसा है कि आप लोगों ने सीरीज देखी है ना, ह्यूमन बॉम्ब जिसको हम कहते हैं। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कोई ह्यूमन बॉम्ब बन सकता है या कोई बन भी सकता है। मेरे कहने का सिर्फ मतलब ये है कि कोई इस तरीके की हरकत कर सकता है कि अपनी जान की परवाह किए बगैर सामने वाले को उसने नुकसान पहुंचा दिया। ह्यूमन बॉम्ब का मतलब यही होता है कि इंसान अपनी जान की परवाह किए बगैर बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचा दे। ऐसी भी कोई हमारे सामने दुर्घटना या खबर इस तरीके की जरूर आएगी। उत्तर भारत का ट्रैवल मैं फिर से बोल रही हूँ, अवॉइड करिए जितना हो सके। और जून का महीना बांग्लादेश के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा। साउथ से भी न्यूज़ हमें सुनने को मिलेंगी ही मिलेंगी, जो शुरुआत हो चुकी है। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो और मिलेंगी। राहु देव जो अभी शिफ्ट हुए हैं साउथ वेस्ट की तरफ और फिर दोबारा से वापस से शिफ्ट हो जाएंगे, तो चीज़ें तो हमें सुनने को मिलेंगी ही ऐसी। इनफैक्ट जुलाई से दिसंबर तक राहु, मंगल, शनि और सूर्य का प्रभाव जो हमें दिखेगा ना, ये हमारे लिए परेशानियों को बढ़ाने का ही काम करेगा, कम नहीं करेगा। तो ये समय जो है ना, चीज़ें और भी हमारे लिए खराब होंगी। और ये जो कुंडली आपके सामने है, ये भारत की कुंडली है और उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता रही हूँ कि ग्रहों का जो योग बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग अभी चीज़ें कैसी हैं। तो ये कुछ प्रेडिक्शन है जो मैंने आपको दिया।